Sponsored by Pearl Dental, a multi-speciality dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मौसम में बदलाव के साथ स्वाइन फ्लू और डेंगू के बढ़े मरीज, स्वास्थ्य महकमा बेपरवाह। सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच के बाद होगा खुलासा। त्योहार के चलते बाजार में भीड़, लोगों की मुसीबत बना जाम। और पटाखा बाजार में लोगों की बढ़ी भीड़, प्रशासन भी चौकस। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शहर के अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीज प्रतिदिन इलाज कराने आ रहे हैं। शनिवार को भी अपोलो में 2 व सिम्स में 1 मरीज को इलाज के लिए भर्ती किया गया, जिससे अपोलो में 5 और सिम्स में 2 स्वाइन फ्लू के मरीज भर्ती है, जिनका सैंपल डॉक्टरों से जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं मरीजों का इलाज वर्तमान में जारी है। डॉक्टरों के अनुसार स्वाइन फ्लू के मरीजों की हालत ठीक है और डॉक्टरों द्वारा स्वाइन फ्लू को गंभीरता से लेकर उनका इलाज किया जा रहा है। स्वाइन फ्लू से अपने जो पॉजिटिव केसेस है उनकी 6 की मृत्यु हुई है, और वो उसमें से जो कोरबा के भी हैं मरीज, अन्य ज़िले से जो भी आए हैं, और बिलासपुर के भी हैं, और वहाँ हम लोग अपने जो उसकी जांच और वो की जाती है, वो हर प्रकरण में की जा रही है। पिछले 4 दिनों में डेंगू के 2 मरीजों की अकाल मौत हुई है। हालांकि जिले में डेंगू के 42 मरीज पाए गए हैं, वहीं बाकी के मरीज अन्य जिले के हैं, जिससे डेंगू के आंकड़े 100 के भी पार हो चुके हैं। गौरतलब है कि लगातार डेंगू के मरीजों के मिलने से मलेरिया विभाग के कार्य की पोल खुल गई है, क्योंकि विभाग की लापरवाही और अनदेखी से डेंगू ने शहर में अपना पैर पसार लिया है, जिससे डेंगू ग्रस्त मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है और अलग अलग अस्पतालों में अब तक 101 मरीजों को भर्ती किया गया है। डेंगू और मलेरिया के जो प्रकरण हमारे यहाँ आ रहे हैं, उसमें से 50% प्रकरण जो हैं वो बाहर से अपोलो में इलाज लेने के लिए आते हैं। तो संभावित ये रहता है लोगों की समझ कि बिलासपुर में डेंगू का प्रकोप ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। मैं मानने को तैयार हूँ कि डेंगू का प्रकोप है, पर जो डाटा हमारे पास आ रहे हैं वो अन्य जिलों के भी डाटा समाहित हो रहे हैं। तिफरा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 10 में स्थित एक तालाब को लेकर विवाद की स्थितियां बन रही है। एक ओर जहां वार्डवासी तालाब के सौंदर्यीकरण और संरक्षण की मांग कर रहे हैं, वहीं पालिका परिषद तालाब को दबाकर टंकी या सामुदायिक भवन बनाने की तैयारी में है। तिफरा के वार्ड 10 के इस तालाब को सूखाकर दबाने की तैयारी चल रही है, जिसकी अनुमति भी पालिका परिषद द्वारा दे दी गई है। लेकिन पिछले 25-30 वर्षों से यहाँ निवासरत लोगों का कहना है कि तालाब का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, ना ही इसे पाट कर कोई और भवन बनाया जाए। कि ज़्यादा दिन से जैसे तालाब है वही तालाब रहना चाहिए। काबर अब यहाँ उपाध्यक्ष पूछे हैं तो अध्यक्ष कुछ मालूम नहीं है, कि मोला पते नहीं है, तो अध्यक्ष मालूम नहीं है, गाँव के सियान मालूम नहीं है, तो यहाँ कौन नेतागिरी करते। अब वो 1-2 जन आदमी में जेन मन मोटर लगा है तेन मन वो पटवाए की कोशिश करे थे, तो ओकर लिए वही मन समझ में आई का हमन अतकत राही हो हैं पानी बर के जेला वो कैसे कहाँ कंपनी कहाँ वहाँ ले हम पानी लात रहे। तो आज हमारे मोहल्ला में एक छोटे से तालाब बन गए हैं, तो हमारे कहने का मतलब है तालाब रहना चाहिए। पटवाना है अगल बगल पटवा के जो तोल बनवाना है बनवा ले, पर छोटा सा तालाब यहाँ होना चाहिए। हम इस तालाब रखवाने के लिए हम चाह रहे हैं, इसको लोग बाग बोल रहे हैं कि इसको हम टंकी बनवाएंगे, वो करेंगे, लाइन गोल हो जाएगा। तो क्या एक दिन के लाइन गोल होने में मतलब आदमी तो तरह तरह के हो गए थे हैं। तो इसको हमको क्या है 4 फीट इसको
गड्ढा रख के नीचे ढलाई करके दीवार उठा करके इसको तालाब ही रखेंगे। वो हर फुट इसको काटेंगे हैं और इसको हमको तालाब रखना है। वहीं इस प्रस्ताव को लेकर पहुंचने वाले पालिका के उपाध्यक्ष का कहना है कि आम सहमति से इस जगह पानी टंकी या भवन का निर्माण कराया जाएगा। हमारे पास जगह नहीं है और पानी हमको चाहिए कोई भी हाल में। तो यहाँ पे गड्ढा है, 2-3 साल से ऐसा स्थिति कि कई बच्चे भी इसमें मर गए हैं, उपयोग आ नहीं रहे, पूरा गंदगी आप देख रहे हो। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें अच्छे से पानी टंकी बन जाए और पूरे मोहल्ले की विकास हो भाई, सबको पानी मिले। हाँ, चला गया है, पास भी हो गया है बैठक में हमारे प्रस्ताव में। अब उधर से आएगा यार, हम लोग प्रस्ताव करके भेज दिए, सरकार जो मत दे जैसा भी अब उसमें से दे उसको देख ताकि करेंगे। हमारे परिषद ने प्रस्ताव पास कर दिया है पानी टंकी के लिए, सभी के सहमति से, पूरे मोहल्ले वाले। आप एक आदमी बोल दो कि जिसको आपत्ति हो यहाँ पे खड़े हैं। वार्डवासियों ने पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए तालाब के अस्तित्व को बचाए रखने की मांग की है। हालांकि नगर पालिका में इसे लेकर प्रस्ताव स्वीकृत होने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर वार्डवासी चिंतित हैं। फिलहाल पालिका परिषद और वार्डवासी इस तालाब को लेकर विवाद की स्थिति में है, जहां आम जनता की सुनवाई होनी चाहिए। कैमरामैन जिया खान के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज, बिलासपुर। देवरी खुर्द में इन दिनों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे क्षेत्रवासियों को कचरा, नाली और गंदगी सहित अन्य समस्याओं का रोजाना सामना करना पड़ता है। वार्ड में बेतरतीब तरीके से फैले गंदगी को लेकर क्षेत्रवासियों ने कई बार सरपंच से शिकायत भी की है, लेकिन सरपंच द्वारा सिर्फ आश्वासन देकर लोगों को चलता कर दिया जाता है। ऐसे में पंचायत से जनप्रतिनिधि का कहना है कि शासन को ग्राम विकास के तहत कई प्रस्ताव भेजे गए हैं। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। पिछले लगभग 10 महीने के अपने कार्यकाल में लगभग 1 करोड़ रुपए प्रस्ताव हमने सरकार को भेजा हुआ है, क्योंकि देवरी खुर्द एक बहुत बड़ा पंचायत है और उस हिसाब से ही हमने प्रस्ताव भेजा है कि जो सीसी रोड छूट गए हैं, जहां पानी की व्यवस्था करना है, जहां नाली की व्यवस्था करना है, हमने सारे गलियों, सारे नालियों, सारे जगह के लिए अपने प्रस्ताव हमने लगभग भेज दिया है। हमें इंतजार है कि कब शासन हमारी बात को, मांग को स्वीकार करता है और हमें राशि भेजता है, ताकि हम देवरी खुर्द की जनता को अपना कार्यकाल में अच्छा काम दे सकें। हम शनिवार को पुलिस की छापामार कार्रवाई में जूनी लाइन स्थित मोहन गलाई दुकान में छापा मारा गया। दुकान से 1,37,000 रुपए नगद सहित करीब 5 लाख के सोने चांदी के जेवरात जब्त किए गए। दुकान संचालक से दस्तावेज की मांग करने पर वह कोई कागजात पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहन दगड़े, पिता दादू दगड़े, उम्र 33 वर्ष, अरवी लाइन का रहने वाले हैं। इनके पास कुछ सोना चांदी व कैश होने की हमें खबर मिली थी। जब मौके पर टीम पहुंची और जब्ती की गई तो करीबन 5 लाख का सामान मिला है, जिसमें करीबन 1,37,000 नकदी थी, करीबन 3 लाख का सोना अमूमन जो वैल्यू लगाई गई है, और करीबन 40-45 हज़ार की चांदी मिली है। मामला 41-1-4 की कार्रवाई 379 में की गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। खेल परिसर में आयोजित 3 दिवसीय 33वें राष्ट्रीय सब जूनियर और 8वीं राष्ट्रीय पुमसे बालक बालिका ताइक्वांडो प्रतियोगिता का समापन शनिवार शाम को हुआ। इस प्रतियोगिता में 29 राज्यों के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मंत्री अमर अग्रवाल शामिल हुए। इस विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश ने प्रथम व मणिपुर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कि हमारे 30 प्रदेश के भाई और बहनें हमारे बिलासपुर में आए। आज सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं, कल ये हमारे देश के भविष्य, और ये बच्चे हष्ट पुष्ट रहे, एक आत्मविश्वास रहे। 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक बालिका ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आज समापन हुआ है। इसमें माननीय मंत्री अमर अग्रवाल जी इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि थे। उनके माध्यम से यूपी जो टीम है सर्वाधिक पदक लेकर आज प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर मणिपुर, आपका उत्तरांचल, महाराष्ट्र, ये सब अपने अपने स्थान पे पदक सर्वाधिक लेकर पदक प्राप्त किए हैं। स्वर्गीय शहीद नंद कुमार पटेल के जन्मदिन के अवसर पर 8 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जयंती के रूप में मनाए गए। इस दौरान झीरम घाटी हमले में शहीद हुए कांग्रेसियों को भी याद किया गया।
स्वर्गीय पटेल की जयंती के अवसर पर बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण समेत सभी कांग्रेस पार्टी के संगठनों ने उनके छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं नंद कुमार पटेल के पुराने कार्यकाल को याद किया गया और उनके आदर्शों पर चलने का वादा किया। वहीं सभी कांग्रेसियों ने उनके जयंती अवसर पर राष्ट्रगान गाकर उन्हें पुष्पांजलि दी। आज स्वर्गीय श्री नंद कुमार पटेल जी की जयंती थी। हमेशा कार्यकर्ता के रूप में उनको देखा और जो उनका शिक्षा और दीक्षा था जो कांग्रेस के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत कर्मठ व्यक्ति थे और कांग्रेस के लिए तन मन धन से काम करते थे। नंद कुमार पटेल जी हम सबके चहेते नेता थे। काल की क्रूर हाथों ने झीरम घाटी की घटना में वो शहीद हो गए थे कि कैसे मेहनत करके और ईमानदारी से मेहनत करके सफलता पाई जाती है। निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर आज उनको पुष्पांजलि दिए हैं और हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया है कि हम सब मिलकर उनके सपनों के छत्तीसगढ़ को बनाएंगे और हमेशा वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे, हमारे हृदय में रहेंगे। नंद कुमार पटेल जी की जयंती मनाई गई है। 1953 में उनका जन्म हुआ था। आज उनकी जयंती एक जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता थे, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे। वो हमेशा 1990 से लेकर 2008-2013 तक मृत्यु पर्यंत तो लगातार विधायक बने रहे। सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध हालत में लाश मिली। व्यापार विहार के मोटर पार्ट्स के गोदाम में प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड मिथिलेश शुक्ला की लाश रविवार तड़के लोगों को दिखी, जिसकी सूचना सिविल लाइन पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके का मुआयना कर गोदाम में लगी सीसीटीवी को खंगाला और विवेचना शुरू की। मृतक के मुंह से खून निकल रहा था, जिसे पुलिस संदिग्ध मानकर जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। मंगल मोटर्स का एक स्टोर, वहाँ पे एक सुरक्षा गार्ड तैनात किया गया था। एक्समैन सुरक्षा कंपनी का, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। मिथिलेश शुक्ल नाम था। रात को ये 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक इसकी ड्यूटी यहाँ पर रहती है और मिले कि ये इसकी बॉडी पड़ी हुई है। शहर के मास्टर प्लान को लेकर मंगाई गई दावा आपत्ति की रविवार को भी तीसरे दिन सुनवाई कलेक्ट्रेट में नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा की गई, जहां एडीएम जेपी मौर्य और संयुक्त संचालक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग संदीप बागड़े ने एक कर रविवार को बुलवाए गए 72 गाँव के 246 दावा आपत्ति और सुझावों की सुनवाई की। इस दौरान सभी तथ्यों को एकत्र किया गया, जिसे शासन को भेजा जाएगा और आगामी 4 महीनों में सुधार के बाद नए प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। आज लगभग 225 लोग आपत्तिकर्ता उपस्थित हुए और उनको सुना गया, उनकी जो बातों को नोट किया गया और उस पर शासन को निर्णय के लिए भेजा जाएगा। ज़्यादातर लोग अपनी ज़मीन को कृषि से आवासीय करना चाह रहे थे। कई लोगों के सुझाव बहुत अच्छे थे कि बाईपास रोड जा रहा है, उसके सामने जो कृषि ज़मीन रखी, बाईपास रोड के ऊपर जो कृषि ज़मीन दी गई थी, उसका भी उपयोग मिक्स या आवासीय किया जाए। ऐसे सुझाव बहुत सारे थे जिनको नोट किया गया और शासन का ध्यान में लाया जाएगा। और भगवान शिव को गुरु मानकर मानव धर्म में जुट जाने की इच्छा शक्ति जागृत करने आध्यात्म शक्ति का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें शिव चर्चा का आयोजन कर सभी धर्म संप्रदाय स्त्री पुरुष को समान मानते हुए भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में बिलासपुर में भी इस शिव चर्चा का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में भगवान शिव को गुरु मानने वाले श्रद्धालु उपस्थित हुए। कि शिव जो भगवान है, महादेव जिनकी पूजा सदियों से हमारे आपके यहाँ हो रही है, उसी महादेव का एक रूप है जगत गुरु शिव का रूप, जो आपने सुना भी होगा, ग्रंथों में है, उपनिषदों में है। पहले से बहुत समय से इसका जिक्र आया कि आदि गुरु हैं वो, विश्व गुरु हैं वो, जगत गुरु हैं वो। लेकिन उनके सारे रूपों से लोग जुड़े, पूजा पद्धति से जुड़े, लेकिन जगत गुरु शिव का जो रूप था, जो ज्ञान के लिए था, उस रूप से शिव से सीधे लोग नहीं जुड़े। जब भी जुड़े माध्यम से जुड़े। ये पूर्णतः आध्यात्मिक आयोजन, हम सब जानते हैं देवादिदेव महादेव जो जगत के पिता हैं, और हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की, विष्णु जो हमारे पालनहर्ता है, और शिव हमारे संहारक, हमारे उद्धार करने वाले हैं। और आज यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु यहाँ पर आए हुए हैं और इस शिव चर्चा में भाग ले रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ, इनके नाम ही जैसा है, वे हर संकट को जिस श्रद्धा और आस्था के साथ हमारे भाई बहन जुड़े हैं,
उसको दूर करेंगे। कमिश्नर सोनमणि बोरा एवं कलेक्टर अम्बलगन पी द्वारा तहसील कार्यालय रतनपुर का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें तहसीलदार रीडर एवं बाबू के द्वारा किए गए कार्य में कई खामियां पाई गई, जिसके बाद रतनपुर तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा गया। वहीं रीडर एवं बाबू को शोकाज नोटिस भी जारी किया गया। कमिश्नर सोनमणि बोरा ने नए बने रतनपुर तहसील कार्यालय परिसर का लेआउट जल्द तैयार कर निर्माण कार्य करवाने की बात कही, जिसमें वकील एवं आम जनता के लिए सभी सुविधाएं जल्द ही उपलब्ध होंगी। इस महीने के पहला शनिवार है। आज कलेक्टर साहब के साथ हम लोग निकले हैं और आज रतनपुर का जो तहसील है उसका निरीक्षण अभी हम लोग ने किया। इसमें जो कुछ खामियां पाई गई है उस संबंध में जो है स्पष्टीकरण तहसीलदार से लिया जाएगा। साथ ही साथ उनका जो रीडर है और जो एक दो बाबू है जिनका भी गलती सामने आई है उसको भी शोकॉज नोटिस हम लोग जारी कर रहे हैं। परिसर है ये नया परिसर है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है तहसील कार्यालय यहाँ पे शिफ्ट हुआ है और इसका एक अच्छा लेआउट हम लोग तत्काल बनाने जा रहे हैं, जिसमें आने वाले समय में अधिवक्ता और नौकरी उनका भी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा और ये स्वच्छ परिसर के रूप में तब्दील हो उसके लिए भी इसमें काम होगा। और पार्किंग का व्यवस्था, मीटिंग हॉल और भविष्य को जो सुविधा यहाँ बढ़ाने होंगे उनको ध्यान में रखते हुए इसका लेआउट बनाया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्योहार के समय में भारी वाहन लेकर खरीदारी करने शहर के बाजारों में आना कितना तकलीफदायक है, ये लोगों ने गोल बाजार में आकर जाना। भारी वाहनों की प्रवेश बंद के फरमान के बाद भी लोग जाम में फंसते दिखे। व्यापारियों ने ग्राहकों को लुभाने सड़क तक टेंट लगा रखा है। गोल बाजार के आधे से ज्यादा व्यापारी सड़क तक दुकान को फैलाकर ज्यादा से ज्यादा मनमानी कर लेने की सोच रहे हैं और इसका खामियाजा आम राहगीरों को इस वजह से जाम में फंसकर चुकाना पड़ रहा है। रविवार को बस स्टैंड, गोल बाजार, रेलवे क्षेत्र में सुबह से ही रहकर जाम की स्थिति देखने को मिली। गोल बाजार के हालात तो ऐसे थे कि यहाँ यातायात के जवानों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिससे करीब 2 घंटे तक जाम को सुचारू नहीं किया जा सका। त्योहारी सीजन आते ही मार्केट में भीड़ बढ़ जाती है, जिसे ध्यान में रख यातायात पुलिस कार चालकों के लिए रूट डाइवर्ट कर रही है ताकि बाजारों में जाम से लोगों को बचाया जा सके। त्योहारी सीजन आते ही लोगों का हुजूम बाजारों की ओर रुख करता है और लोगों को जाम में घंटों फंसना पड़ता है, जिसे ध्यान में रखकर यातायात पुलिस गोल बाजार, सदर बाजार की ओर जाने वाले सड़क को डाइवर्ट किया है। यह डाइवर्सन प्रताप चौक से चालू होगा, जो अरपर रिवर व्यू होकर सीधे लाल बहादुर स्कूल निकाला जाएगा और वहां पर कार पार्किंग कर लोग अपनी शॉपिंग कर फिर उसी रास्ते से वापस निकलेंगे। बाजार के अंदर 4 व्हीलर ले जाना मना रहेगा ताकि यातायात बाधित न हो और लोग अपनी खरीदारी कर बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएं और वो जाम में ना फंसे। धनतेरस के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें खास करके सराफा में लोगों की ज़्यादा भीड़ रहती है और सराफा के आसपास जो भी दुकानें हैं वहाँ पर लोग शॉपिंग करने आते हैं और तो इसके लिए सभी जो सड़क अंदर जाती हैं वहाँ पर हम पार्किंग की व्यवस्था किए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी 4 व्हीलर खड़ा ना हो और ताकि यातायात सुगमता से संचालित हो। तो इसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की बाहर से भी बल की मांग की गई है और हमारे जो भी जिले के फोर्स है वो भी लगाया जाएगा। पुलिस द्वारा लोगों को जाम से बचाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन ये कोशिश कितना सफल होता है ये तो रविवार और सोमवार को ही पता चलेगा। कैमरामैन पुष्प रंजन कश्यप के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर।
जिले की अकलतरा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ में शाही चोर के नाम से कुख्यात शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी के कब्जे से एक स्विफ्ट कार और चोरी में प्रयोग किए जाने वाले औजार बरामद हुए हैं। पुलिस की सक्रियता की वजह से जांजगीर चांपा जिले में एक भी वारदात को अंजाम नहीं दे सका और इस चोर के पकड़ में आने के मामले को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उजागर किया गया। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एक चोर को पकड़ा है जो कि महाराष्ट्र का भंडारा जिले का रहने वाला है और अशोक सिंधे नाम का चोर है और ये करीब 15-20 साल से अलग अलग जगहों पे चोरी करता रहा है। पूर्व के कुछ पकड़ों में इसको ये जेल भी दाखिल हुआ, लेकिन फिर ये जब भी जेल से छूटा इसने वापस से चोरी का ही काम करता रहा है। और पिछले महीने उसने बिलासपुर से एक कार चोरी करी थी और उस चोरी की कार में ये अकलतरा में चोरी की और अन्य चोरियां करने की फिराक में घूम रहा था। उसी टाइम क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको पकड़ा है और इससे जो एक चोरी की गई कार और कुछ और अन्य सामान बरामद हुआ है और इसको हमने 41-4 के तहत गिरफ्तार करके कोर्ट में आज प्रस्तुत किया है। जिले में स्थित अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के छात्रों ने आकाशवाणी के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मन के गोठ को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए गरियाबंद में 5 स्कूली छात्रों की ट्रैक्टर दुर्घटना में मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही सूखा राहत और धान खरीदी पर चर्चा कर किसानों को राहत पहुंचाने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मन के गोठ को सुनकर अनुसूचित जाति के छात्रों ने उनकी संवेदनशीलता की तारीफ की और इस कार्यक्रम को जनता को प्रदेश के मुखिया से जोड़ने का एक अहम माध्यम बताया। सर्वप्रथम तो मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे जितने छात्रगण हैं, जितने स्टूडेंट हैं, उसके छोटी छोटी समस्याओं को बहुत गंभीरतापूर्ण रूप से लिया है और आज की जो कार्यक्रम है हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज रमन जी हम लोग से तीसरे बार रेडियो के माध्यम से मिले। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यतः 4 चीज़ों पर फोकस किए हैं, जैसे कि पहला ये कि जो हम लोग के द्वारा सुझाव दिए जाते हैं उनका उन्होंने गंभीरता से स्वागत किया, उन पर चिंतन किया। और दूसरी बात यह कि वो किसानों की समस्याओं पर वो धान खरीदी मूल्य है जो उन पर भी उन्होंने बात किया है। कुछ दिनों पूर्व अंचल में नवरात्र की धूम थी, जिस दौरान शहर में सभी पंडालों, साज सज्जा व मूर्तियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद शनिवार को पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री अमर अग्रवाल शामिल हुए। इस दौरान मूर्ति सज्जा, स्थल सजावट, विसर्जन झांकी सहित सर्वश्रेष्ठ बैंड पार्टी व ताशा धुमाल पार्टी के लिए विभिन्न समितियों को शील्ड और नगद राशि पुरस्कार स्वरूप वितरित की गई। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बिलासपुर शहर में चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के या किसी महापुरुष की जयंती बहुत अच्छे से मनाते हैं और न केवल अच्छे से मनाते हैं बल्कि सारी जातिगत भावना, धार्मिक भावनाओं को किनारे में रखकर पूरा बिलासपुर एक में सारे उत्सव को मनाता है। और वही कारण है कि बिलासपुर में प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, शांति, समृद्धि आज बिलासपुर में है। धर्म जागरण समन्वय विभाग बिलासपुर एवं लायंस क्लब क्लासिक प्लस बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय लक्ष्मीराम अग्रवाल स्मृति दुर्गोत्सव का पुरस्कार वितरण समारोह आज आयोजित किया गया, जिसमें नवरात्रि के पावन पर्व पर जो समितियां हम उनका अवलोकन करते हैं, दुर्गा समितियों का और विसर्जन झांकियों का भी अवलोकन करते हैं। उसके अनुरूप हम सभी को हमारे निर्णायक मंडलों के द्वारा अवलोकन करने के पश्चात उसका निर्णय निकाला जाता है और निर्णय निकालने के बाद हम उसका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आज आयोजित किए हैं। जिला प्रशासन द्वारा शहर में 2 जगहों पर पटाखा बाजार लगाकर व्यवस्था बनाई गई है। वहीं शहर के रिहायशी इलाकों में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध भी लागू है। इसके बाद भी कहीं कहीं से अवैध रूप में पटाखों की बिक्री की जा रही है, जिस पर प्रशासन चेतावनी के साथ कार्रवाई करने वाली है। अवैध रूप से रिहायशी इलाकों में पटाखों का भंडारण एवं बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करने प्रशासन तैनात है, जो अपने सूत्रों से और शिकायतों के आधार पर निगरानी बनाए हुए है।
गौरतलब है कि इस दौरान अवैध रूप से पटाखों का कारोबार करने वाले सक्रिय हो जाते हैं, जिससे लाइसेंस लेकर कारोबार करने वालों को नुकसान उठाना पड़ता है। प्रशासन को पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। प्रशासन की ना देखने के कारण ही आज हम लोगों का, आज संडे है, इतना ज़्यादा मार्केट होना चाहिए, लेकिन मार्केट आज नहीं है, अभाव है मार्केट का। तो इस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। जो बाहर पटाखे दुकानें लगा लिए हैं दुकानदार, उन पर ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जिला प्रशासन की टीम इस बार भी निगरानी बनाए हुए है और सूचना मिलते ही कार्रवाई करने मौके पर पहुंच जाएगी। अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया है कुछ लोगों को, उनको व्यापार करने दिया जाएगा। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। चेक करेंगे, हम निकलेंगे अभी। ऐसी शिकायत मिलती है तो कार्रवाई करेंगे, गलत है ऐसा मिला तो। जिला प्रशासन ने दोनों प्रमुख पटाखा बाजारों में पूरी व्यवस्था की है और उम्मीद की जा रही है कि कहीं व्यवस्था ना बिगड़े और शहरवासियों के अलावा व्यापारियों को भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन जिया खान के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। कड़ी मशक्कत के बाद शनिवार को रेलवे क्षेत्र के पटाखा व्यापारियों को जिला प्रशासन से लाइसेंस मिल पाया। इस वर्ष के कारण बाजार के विवाद और बार बार के गुहार को देखकर आधे से ज्यादा व्यापारी अगले साल से इस क्षेत्र में पटाखा दुकान लगाने से पीछे हटने की बात कह रहे हैं। रेलवे क्षेत्र में पटाखा बाजार पर ना कहते हुए राजनीतिक दबाव के बाद रेलवे ने इसकी अनुमति दी, जिसके लिए कई बार ज्ञापन और मांग पत्र के साथ व्यापारियों को गुहार लगानी पड़ी, जिसके बाद जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार से क्षेत्र में पटाखा बाजार गुलजार हो सका। अब व्यापारी धंधे में मंदी का रोना रो रहे हैं। रेलवे के इस मैदान में 2000 रुपए प्रति दुकान का किराया लेकर 55 दुकानों को अनुमति मिली है। पटाखा बाजार में सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक संसाधन खुद व्यापारियों ने ही जुटाए हैं। यहाँ इस बार हमें बहुत तकलीफ हुई है पटाखा दुकान लगाने में, लेकिन पटाखा दुकान पे लगाने में हमारे को पूर्ण रूप से सहयोग हमारे मंत्री अमर अग्रवाल जी और सांसद लखन साहू जी ने बहुत सहयोग दिया और कलेक्टर महोदय ने भी हमें बहुत सहयोग दिया। गवर्नमेंट स्कूल मैदान में इस बार भी बड़ी संख्या में पटाखों के दुकान सज चुके हैं, जहां सभी वैरायटी एवं रेंज के पटाखे उपलब्ध है। बाजार में आनंद पटाखा दुकान नंबर 9394 में इस बार भी संपूर्ण श्रृंखला फैंसी पटाखों की उपलब्ध है, जहां किफायती दामों पर पटाखे प्राप्त किए जा सकते हैं। इस बार हमारे आनंद पटाखे में विशेष एक ठो आइटम आया है डोरी मैन करके और ये एक ठो आइटम है, ये 3 साउंड है। और जैसे फैंसी आइटम है तुरंत तो नया आया है, अभी मिशन रॉडो नया आया है। इस प्रकार के बहुत फैंसी आकर्षक फैंसी आइटम हमारे पास उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए खास वैरायटी हमारे पास छोटे छोटे पटाखे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे फैंसी हैं जो बहुत ही बच्चे हमारे यहाँ पसंद करते हैं। अक्षत पटाखा दुकान नंबर 61 में बच्चों के लिए स्पेशल फैंसी पटाखे एवं नई वैरायटी के पटाखे उपलब्ध हैं, जहां कम दामों पर पटाखे प्राप्त किए जा सकते हैं। फूलझड़ी, अनारदाने और मल्टी शॉट के अलावा रोशनी वाले कई पटाखे यहां प्रस्तुत हैं। हम आपके लिए अच्छे अच्छे पटाखे लेके आए, खासकर बच्चों के लिए। चक्री है, अनार है, फुलझड़ी है, सभी रीजनेबल दामों पे है। आप यहाँ से अच्छे अच्छे पटाखे और सभी पटाखे आप देख सकते हैं, आप सब यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल पटाखा बाजार में दुकान नंबर 85 देवांगन फायर कलेक्शन में संपूर्ण वैरायटी के फैंसी एवं नए पटाखे उपलब्ध है, जहां कार्टून कैरेक्टर के अलावा मल्टी कलर के पटाखे बेचे जा रहे हैं। संस्थान संचालक इस विशेष कलेक्शन का लाभ उठाने अपील कर रहे हैं। नए नए आए हैं बच्चों लोग के लिए, जैसे क्या है कि मेढक उचकने वाला मेढक है, बटरफ्लाई है, चिटपुट है, डिस्को लाइट है और सांप है भागने वाला, नया वैरायटी आई है। हमारा देवांगन फायर कलेक्शन 85 नंबर की दुकान है। वाजपेयी पटाखा भंडार दुकान नंबर 5 में इस वर्ष भी आकर्षक वैरायटी और रेंज के पटाखे उपलब्ध है, जहां बम पटाखों के अलावा रोशनी वाले लैंप, फैंसी आइटम खास आकर्षण के केंद्र हैं। सारे फैंसी आइटम हैं, फैंसी बाकी रनिंग आइटम जो आते हैं तो आई है, उसके साथ पे फैंसी आइटम भी बहुत सारे नए नए आए हैं। उसमें मल्टी शार्ट से और पाइप है, 4 इंच में है, 4.5 इंच में है, 3 इंच में है और मल्टी कलर में है। अलग अलग कई टाइप के फैंसी आइटम आए। बच्चों के लिए भी सारे अनार में फेंसिंग आइटम क्रैकलिंग में है, कलर्ड में है, कलर चेंजिंग में है, बटरफ्लाई है, कलर चेंजिंग बटरफ्लाई और चक्री भी आजकल कलर चेंजिंग में आ गया, रेड ग्रीन में
चलते चलते कलर चेंज करता है। इस बार भी मुकेश पटाखा दुकान नंबर 3536 में बड़ी संख्या में पटाखों की नई वैरायटी प्रस्तुत की गई है, जहां रीजनेबल दामों पर पटाखे उपलब्ध है। पटाखा बाजार में इस दौरान खासी वैरायटी पहुंची है, जहां से ब्रांड पटाखे भी आसानी से खरीदे जा सकते हैं। फैंसी में आजकल बहुत सारे पटाखे आ गए हैं। जैसे पहले चाइना में पटाखे आते, आजकल इंडियन भी बनाने लगी है। और छोटा भीम, बच्चों के कैरेक्टर वाले बहुत सारे पटाखे आने लगे हैं। छोटा भीम है या एंग्री बर्ड है, या आजकल नया ट्विटर नाम से और फेसबुक नाम से अनार निकला है। बहुत सारे ऐसे आइटम आजकल निकलने लगे हैं। दुकान नंबर 3536 मुकेश सनीचरी वाले पटाखे दुकान है, और प्लस हमारे यहाँ जैसे रेट बिल्कुल वाजिब भी रखते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपनी आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।